नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफ जहां पुलिस महकमे को सरकार की तरफ से खुली छूट मिल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस महकमे पर खुला दावा बोल दिया है। पुलिस महकमे की खुली छुट्टी बोल दी और हरियाणा प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में और कोई ना कोई पुलिसकर्मी विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे इन दिनों चढ़ ही जाता है। अक्सर हर रोज आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार फैलाने के लिए और आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने के चलते धर दबोचा जाता है, पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला हरियाणा के हिसार जिले से सामने आया, जहां पर सिविल लाइन थाना से एक एएसआई को विजिलेंस के द्वारा रंगे हाथों हजारों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया, धर दबोचा गया, क्योंकि एएसआई ने एक 2023 में दर्ज किए गए मुकदमे से बड़ी धाराएं हटाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। और जब शिकायतकर्ताओं ने इसकी शिकायत विजिलेंस को की तो विजिलेंस के द्वारा पूरी रेड टीम तैयार की गई, शिकायतकर्ताओं को पाउडर लगे हुए नोट उपलब्ध करवाए गए और जब एएसआई ने थाने में शिकायतकर्ताओं के जाते ही रिश्वत मांगी और उनसे पैसे लेकर गिनने लगा तो विजिलेंस की टीम ने उसको रंगे हाथों धर दबोचा, रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने से ही गिरफ्तार करके उसको उठा लिया। अब पूरा मामला क्या है, कौन सा मामला 2023 में दर्ज किया गया था और कौन से मामले के तहत एएसआई के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी, वो आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि हिसार सिविल लाइन थाना में 2023 के अंदर एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। हिसार के एक व्यक्ति बलवान के द्वारा करनाल के एक व्यक्ति देवेंद्र पर उसके साथ 1,30,000 रुपए की ठगी करने के आरोपों के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी, एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कुछ साल बाद ही दोनों पक्षों में, यानी कि जिस व्यक्ति ने हिसार सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज करवाई थी उस व्यक्ति का और जिस व्यक्ति के खिलाफ करनाल के देवेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, दोनों के बीच समझौता हो गया, यानी कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया। लगभग 1 लाख रुपए में जो है ये समझौता सिरे चढ़ गया। कुछ साल बाद इस समझौते को जो है सिरे चढ़ाने का काम दोनों पक्षों ने मिलकर कर दिया। जब दोनों पक्ष मिलकर सिविल लाइन थाना पहुंचे तो वहां पर एएसआई रामनिवास उनको मिले और उन्होंने जब कहा कि 2023 में इस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का, ठगी का एक केस मैंने दर्ज करवाया था, हमारे बीच समझौता हो गया है, तो इसलिए केस को रद्द कर दिया जाए, हम एफिडेविट देने को तैयार हैं। तो सिविल लाइन थाना के एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामनिवास ने कहा कि केस ऐसे खत्म नहीं होगा, उसके लिए आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, घूस देनी होगी। लेकिन जब दोनों पक्षों ने मिलकर यह बात कही कि हमारा खुद का समझौता ही लगभग 1 लाख रुपए में हुआ है, तो आपको हम 1 लाख रुपए कहां से दे दे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जिसके बाद एएसआई ने कहा कि 1 लाख नहीं है तो चलो छोड़िए, अब थोड़ा सा आपको डिस्काउंट देते हैं, रिश्वत में कंसेशन करके, डिस्काउंट करके, छूट देकर उन्होंने कहा कि 60,000 रुपए आप दे दीजिए, आपका केस रफा दफा कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन जब दोनों पक्षों ने इससे भी इनकार कर दिया कि हम इतने पैसे भी नहीं दे सकते, हमारा इतना ब्योत नहीं है, हम इतने घूस के पैसे आपको कैसे देंगे, तो इसके बाद एएसआई ने कहा कि सारी बातें भूल जाइए, पिछली बातें छोड़ दीजिए और अब आपको एक नया ऑफर देता हूं। एएसआई ने ऑफर दिया कि आपको 15,000 रुपए देने होंगे, 15,000 रुपए में डील डन कर दीजिए और आपका केस तो खत्म नहीं होगा इतने कम पैसे में, लेकिन इस केस में जो बड़ी धाराएं लगी हुई हैं, जो मोटी धाराएं लगी हुई हैं, उनको मैं हटा दूंगा और आपको जमानत लेने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कितने कम पैसे में केस रफा दफा नहीं होगा, लेकिन बड़ी धाराएं हट जाएंगी और आप जमानत आसानी से ले लेंगे। ये एएसआई रामनिवास ने आखिरी ऑफर दिया और इस पर दोनों पक्षों ने मिलकर डील डन कर दी, सौदा तय कर दिया। हालांकि दोनों पक्ष यानी कि बलवान और देवेंद्र 15,000 रुपए भी एएसआई को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और वो केस को एफिडेविट देकर रद्द करवाना चाहते थे और दोनों पक्ष तैयार भी थे इस बात के लिए। लेकिन एएसआई जानबूझकर केस रफा दफा नहीं कर रहा था, वो बीच में अपने पैसे बनाने के चक्कर में था, इसलिए उनको बार बार चक्कर कटवा रहा था। तो तंग आकर दोनों पक्षों यानी कि बलवान और देवेंद्र ने इसकी शिकायत
विजिलेंस टीम को की, जिसके बाद विजिलेंस के द्वारा एक रेड टीम यानी कि रेड मारने वाली टीम तैयार की गई और रेड मारने वाली टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां पर दोनों शिकायतकर्ताओं को पाउडर लगे हुए नोट थमा दिए। इसके बाद बलवान और देवेंद्र विजिलेंस द्वारा दिए गए पाउडर लगे हुए नोट लेकर एएसआई के पास थाने में पहुंच गए और थाने में पहुंचते ही जब एएसआई रामनिवास ने उनसे दोबारा रिश्वत मांगी तो उन्होंने वो पैसे निकाल कर दे दिए और एएसआई रामनिवास ज्यों ही पैसे हाथ में आए त्यों ही उनको गिनने लगा और इसी बीच मौके पर ही विजिलेंस की रेड टीम ने पहुंचकर वहां पर छापा मार दिया और एएसआई रामनिवास को रिश्वत के पैसे गिनते हुए रंगे हाथों उसी के थाने में धर दबोचा पकड़ लिया। जिसके बाद थाने सहित हिसार के अंदर पुलिस महकमे में खलबली मच गई कि एक और पुलिस वाला विजिलेंस के हत्थे चढ़ चुका है, एक और पुलिस वाला खाकी पर दाग लगाते हुए खाकी को बदनाम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कहीं दूसरे का नंबर ना लग जाए, इसलिए सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। ये रुक्का जो है हिसार पुलिस के अंदर पड़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आ रहे उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सैनी सरकार जिस हिसाब से अपराधियों को अपराध छोड़ने की बात कह रही है और अगर अपराध नहीं छोड़ सकते तो हरियाणा छोड़ने की बात कह रही है, जिस पुलिस महकमे पर हरियाणा सरकार इतना भरोसा जता रही है वही पुलिस महकमा इस तरीके से नालायकी दिखा रहा है। उसी पुलिस महकमे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, यानी कि पुलिस महकमे के कुछ लोग हैं जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर रखते हैं, जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं, जो कानून की धज्जियां खुद कानून के रखवाले उड़ाने का काम कर रहे हैं, खाकी पर दाग लगाने का काम वही लोग कर रहे हैं जो खुद खाकी पहनते हैं। तो ऐसे में किससे न्याय की गुहार लगाई जा सकती है? इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता इन दिनों विचलित नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही, क्योंकि लोगों को यह एहसास होने लगा है कि पुलिस महकमे में अगर शिकायत लेकर गए तो उनकी शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। हां, सुनवाई तब हो सकती है जब वो कुछ खर्चा पानी अलग से इस मामले में किसी पुलिसकर्मी को दे दें तो उनकी शिकायत पर सुनवाई जरूर हो सकती है। लेकिन वहां पर भी अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अपराधी पुलिसकर्मियों को खर्चा पानी दे देते हैं और वो या तो केस को कमजोर कर देते हैं या केस से बड़ी धाराएं हटाने का काम कर देते हैं ताकि जमानत आसानी से मिल जाए, या फिर सबूत मिटाने का काम करते हुए भी कई बार कई पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों का भरोसा दिनों दिन हरियाणा पुलिस महकमे से उठता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार जिस तरीके से अपराधियों को जिस पुलिस के दम पर धमकाने का काम कर रही है, खुली चेतावनी दे रही है कि या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, वही पुलिस महकमा अगर इस तरीके से अपनी माटी पलित करवाएगा, अगर इस तरीके से सरकार के भरोसे की धज्जियां उड़ाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस मामले में सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इन दिनों जो कार्रवाइयां पुलिस महकमे पर हो रही हैं वो इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है जो पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। खैर, पुलिस महकमे में इन दिनों खलबली मची है, जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, गाज गिर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस महकमे जो बड़े अधिकारी हैं वो भी पुलिसकर्मियों को छोड़ने का काम नहीं कर रहे। जो पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, बड़े पुलिस अधिकारी भी उनको रगड़ने का काम करते हैं और कई मौकों पर तो पुलिसकर्मी अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के उन लोगों को जो भ्रष्टाचार में रुचि रखते हैं, जो रिश्वत लेने में रुचि रखते हैं, सुधरने की जरूरत है। उनको इस मामले पर पूर्ण विराम लगाकर साफ सुथरा काम करने की जरूरत है, अन्यथा उनका भी जल्द ही नंबर लग सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।